हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम वापस आ चुके हैं पाइथन के साथ और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है हमारी प्रीवियस वीडियो से, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्या होता है। प्रीवियस वीडियोज में हमने जो है ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में सीखा है, कुछ चीजें कवर अप की हैं प्रीवियस वीडियोज में, लेकिन आज की वीडियो में हम जो है बिनैरी सर्च लिंक्ड लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था बेसिकली ये बिनैरी सर्च लिंक्ड लिस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं वो किस तरह आप मेंटेन रख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन स्टार्ट टू एंड मैं आपको सब बताऊंगा कि बेसिकली बिनैरी सर्च एल्गोरिदम में आप किस तरह जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं। और बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली बिनैरी सर्च लिंक्ड लिस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम्स में किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली जैसा आपको पता है कि इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, लेकिन आज मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताने वाला हूँ, किस तरह आप इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होंगे उसके, और बाकी और भी चीजें मैं आपको कवर अप करके बताऊंगा इसी एक वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड टू एंड पूरा देखिएगा या स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इस वीडियो में क्या क्या हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बेसिकली आते हैं सबसे पहले इस बिनैरी सर्च लिंक्ड लिस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम्स पे, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिल सकती हैं और किस तरह की अप्रोच आपको इसमें लगानी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें मैंने एक टेक्स्ट इधर लिखा है जिसमें लिखा हुआ है दिस कोर्स टेक्स अ कोडिंग फोकस अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग। मतलब आपको एक फोकस माइंड, एक कोडिंग फोकस माइंड के साथ आपको एक ऐसी अप्रोच लगानी है जिससे आप इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आराम से लर्न कर सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? कोडिंग वाली अप्रोच होनी चाहिए। मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आप कोडिंग को बिल्कुल समझ सके, मतलब आप उसको बिल्कुल अप्रोच कर सकें, समझ सकें, ताकि उससे क्या होगा, आपकी स्किल्स और इनहेंस होंगी और कोडिंग की तरफ आपका माइंड जो है वो और फोकस्ड हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की पहली जो स्किल वो होगी, हमें अपना माइंडसेट जो है वो कोडिंग करना है ताकि हम अपने वर्क पे ज्यादा फोकस्ड रह सकें और अप्रोच हमारी लर्निंग की तरफ हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटबुक्स भी मिल जाएंगी जो कि आपको फोकस कराएंगी एक सॉल्विंग प्रॉब्लम के अंदर। अब यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेंगी। एक टेक्निक एल्गोरिदम की होगी, फिर दूसरी टेक्निक डेटा स्ट्रक्चर्स की होगी, और इसी तरह ये दो टेक्निक्स या और भी अगर टेक्निक्स हैं उनका यूज करते हुए आप एक एफिशिएंट सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। एफिशिएंट सोल्यूशन मतलब हो गया एक प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन। फिर उसके बाद वो सोल्यूशन क्रिएट करने के बाद आप उस टेक्निक को जर्नलाइज कर सकते हैं और उसको, उसी टेक्निक को सेमली आप अलग चीजों में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अलग प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं जो कि सेम प्रॉब्लम होगी बिनैरी सर्च लिंक्ड लिस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी की। आते हैं नीचे, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि एलाइस हैज सम कार्ड विद नंबर रिटन ऑन देम, शी अरेंजेस द कार्ड इन decreasing order and lays them out face down in a sequence on a table. She challenges Bob to pick out the card containing a given number by turning over as few cards as possible. Write a function to help Bob to locate the card. मतलब ये हमें चैलेंज कर रहा है कि मतलब ये जो लड़की एलाइस है इसने कुछ कार्ड्स रख दिए नंबर के ऊपर और ये हमें चैलेंज कर रही है कि हमें जो है एक ऐसा फंक्शन ऐड करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि जो कार्ड है वो हम लोकेट कर लें। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अभी आपको थोड़ी सी ये चीजें जो है डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो ये चीजें और भी आसान हो जाएंगी। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन ऐड किया है कि अगर आपको एक फंक्शन ऐड करना है कोई भी कार्ड लोकेट करने के लिए, किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए, ओनली कार्ड की बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल कार्ड की है इसलिए मैं कार्ड को बोल रहा हूँ कि अगर आप हमें एक फंक्शन ऐड करना है एक कार्ड को लोकेट करने था तो वो किस तरह हम ऐड करेंगे। नीचे आता हूं मैं, नीचे आपको इधर शो करेगा कि दिस में सीम लाइक अ सिंपल प्रॉब्लम, मतलब एक ये सिंपल प्रॉब्लम है जो कि स्पेशली फेमिलियर होगी कॉन्सेप्ट ऑफ बिनैरी सर्च की। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं उसमें जो फंक्शन लगेगा वो बिनैरी सर्च एल्गोरिदम का फंक्शन लगेगा, जिससे स्ट्रेटेजी और टेक्निक हम लर्न भी कर सकते हैं और उसके बाद वो चीजें वाइडली एप्लीकेबल भी हो सकती हैं आगे। मतलब अगर आपको हार्डर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये चीजें आगे भी एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिनैरी सर्च का यूज करना होगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि अगर आप फेमिलियर हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिनैरी सर्च से
तो ये जो टेक्निक या ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना, और फिर इसी टेक्निक का यूज करते हुए आप आगे भी और हार्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। फिर ये हमें बोल रहा है कि व्हाई यू शुड लर्न डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, लाइक मतलब आपको क्यों लर्न करना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, बेसिकली इसका फायदा क्या है। अब ये आपको बताएगा वेदर यू आर परसुइंग अ करियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस, इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन दैट you will be asked to solve programming problems like reversing a linked list or balancing a binary tree in a technical interview or coding assessment। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ उसकी। अगर हम मैथ्स लर्न कर रहे हैं, मैं आपको सब्जेक्ट की एग्जांपल देता हूँ, अगर हम मैथ्स लर्न कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि 5-6 क्लास में जो है मैथ के साथ हम ज्योमेट्री भी लर्न करते हैं, लेकिन अगर आप उन दोनों को देखें तो दोनों चीजें सेम होती हैं। तो मैथ हम अलग क्यों करते हैं, ज्योमेट्री अलग क्यों करते हैं? क्योंकि मैथ में हम ज्योमेट्री भी कर सकते हैं और ज्योमेट्री में मैथ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि दोनों सब्जेक्ट्स में हमारा माइंड क्लियर हो। इसी तरह ये हमसे कह रहा है कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो या कोडिंग करते हो तो उसी के साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो जॉब में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में कहीं भी आप अप्लाई करते हो तो वहां पे ये होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के साथ आपको कुछ और भी सवाल पूछता है, जैसे रिवर्सिंग अ लिंक्ड लिस्ट और बैलेंसिंग अ बाइनरी ट्री, जो कि आपको प्रोग्रामिंग में नहीं सिखाया जाता। ये सारी चीजें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ही मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपको सीखना ही चाहिए, लेकिन आपको थोड़ी सी बेसिक जरूर पता होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की, ताकि जो छोटे क्वेश्चंस है उसका आंसर आप आसानी से दे सकें और आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर आपको इंटरव्यू और कोडिंग के असेसमेंट्स में ही पूछे जाते हैं, जो कि ये भी हमें बता रहा है कि हाँ इसी तरह होता है। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी बेसिक्स आनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की। अगर हमें पूरा ना भी आता हो तो फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी तरह आते हैं अगर हम नीचे, तो यहाँ पे ये बोल रहा है इट्स वेल नोन हाउएवर दैट यू विल ऑलमोस्ट नेवर फेस दीज प्रॉब्लम्स इन योर जॉब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब ये भी ये कह रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो और फिर आप जॉब में आते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम किसी भी जॉब में आपको वो नहीं बोलते कि आप यूज करो या करो, वो सिर्फ इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आपको मतलब वो क्लियर कर सके कि आपको पता है बेसिक्स के बारे में, हर चीज की बेसिक्स के बारे में आप क्लियर हो। इसी वजह से तो वो आपको फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर रखेंगे। लेकिन ये चीजें अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहे हो तो उसमें नहीं पूछी जाती हैं या नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ बेसिक्स तो होती हैं जो कि आपको आनी चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए इट इज रीजनेबल टू वंडर व्हाई सच प्रॉब्लम्स आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज एंड कोडिंग असेसमेंट्स। तो हमें ये सारी चीज जरूर आनी चाहिए जो कि इंटरव्यू और कोडिंग असेसमेंट में पूछी जाती है। अब आगे आते हैं तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सॉल्विंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स डेमोस्ट्रेट द फॉलोइंग ट्रेड्स, मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आपको आनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, और आपको डेमोस्ट्रेट करना आना चाहिए ये फॉलोइंग ट्रेड जो कि मैंने ऐड किए हैं। 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट ये, यू कैन थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड सॉल्व इट सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप। यू कैन envision different inputs, outputs and edge cases for programs you write. You can communicate your ideas clearly to co-workers and incorporate their suggestions. Mostly important, you can convert your thoughts and ideas into working code that's also readable. तो कुछ 4 पॉइंट्स मैंने ऐड किए जो कि आपको डेमोस्ट्रेट करना आना चाहिए अगर आप प्रोग्रामिंग में हो और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है तो। और यहाँ पे एंड में मैंने कुछ एक पैराग्राफ ये भी डाला है कि इट्स नॉट योर नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम दैट टेस्टेड इन एन इंटरव्यू बट योर अप्रोच टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, यू मे फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड स्टिल क्लियर द इंटरव्यू और वाइस वर्सा। इन दिस कोर्स यू विल लर्न द स्किल्स टू बोथ सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्लियर इंटरव्यू सक्सेसफुली। बेसिकली इस पैराग्राफ का मैं आपको अगर शॉर्ट टर्म बताऊं तो वो ये कह रहा है आपसे कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम अगर आपसे टेस्ट लिया जाता है इसका किसी भी इंटरव्यू के अंदर और आपकी अप्रोच प्रॉब्लम की तरफ अच्छी नहीं है, मतलब अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा नहीं आता, बेसिक भी नहीं पता, अप्रोच आपकी अच्छी नहीं है उस तरफ, तो आप ऑब्वियसली फिर फेल हो जाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम को। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप स्टिल इंटरव्यू को क्लियर कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी बेसिक चीजें पूछी जाती हैं और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है अच्छी, कोडिंग आती है अच्छी, या कोई भी वेबसाइट आप उनको बना के दे देते हो जो कि टेस्ट में वो लेते हैं, तो वहां पे आपको वो स्टिल आपका जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुली क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये रहेगा कि इस बंदे को डीएसए के बारे में नहीं पता या बेसिक नॉलेज नहीं है। तो इसलिए इस कोर्स के अंदर आप पूरी चीजें सीखेंगे कि किस तरह डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह इंटरव्यूज को क्लियर कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप पूरे परफेक्ट होंगे, आपको प्रोग्रामिंग भी आएगी, कोडिंग भी आएगी और साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की बेसिक चीजें भी आएंगी जिससे आपको इंटरव्यू
क्लियर करने में आसानी होगी। तो आज की वीडियो में जस्ट मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में बताने वाला था, जो कि बिनैरी सर्च, लिंक्ड लिस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी में थी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।